मैंने ये मैकबुक 3 साल पहले लिया था और आज भी इसकी बैटरी हेल्थ 96% है, जबकि कई लोगों के मैक की बैटरी पहले ही साल में 10 से 15% ड्रॉप हो जाती है। अब ये कोई तुक्का नहीं था। आई हैव बीन यूजिंग मैकबुक्स फॉर ओवर 15 years now and after a lot of research and a lot of trial and errors I have found out all the best practices to keep your Mac's battery health top notch। पर सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनकी बैटरी काम कैसे करती है। सारे मॉडर्न मैकबुक्स में लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है जिसमें दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में सारे आयॉन्स स्टोर्ड होते हैं। अब जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है तो ये आयॉन्स पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। अब अगर आप बैटरी को फुल 100% चार्ज करके सारे आयॉन्स नेगेटिव साइड पे ले आओगे तो ओवर स्ट्रेस के कारण उनमें से कुछ आयॉन्स उसके सरफेस के साथ परमानेंटली मर्ज हो जाते हैं। और अगर आप बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज करके सारे आयॉन्स पॉजिटिव साइड पे ले आओगे तो यहाँ छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं जो फिर आगे जाके आयॉन्स को उतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते। अब आइडियली आपकी बैटरी हमेशा 50% पे रहनी चाहिए ताकि सब कुछ बैलेंस्ड हो, पर ऑफ कोर्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल। दैट्स व्हाई द सेकंड बेस्ट थिंग टू डू इज कीप योर बैटरी बिटवीन 20 to 80%। इससे कोई भी एक साइड पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता और आयॉन्स अच्छे से मूव कर पाते हैं। बट इवन इफ यू ऑलवेज कीप योर बैटरी बिटवीन 20 to 80%, हर एक चार्ज साइकिल पे बैटरी अपने टोटल कैपेसिटी का थोड़ा सा परसेंटेज लूज कर देती है। दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स हाउ ऑल लिथियम बैटरीज वर्क। अब चार्ज साइकिल क्या है? चार्ज साइकिल्स आर द नंबर of times you completely charge your battery। For example, अगर आपने आज 30% बैटरी यूज की और मैक को चार्ज किया और फिर कल 70% बैटरी यूज की और फिर चार्ज किया, सो टोटल आपने मैक की बैटरी को 30 + 70 विच इज 100% चार्ज किया, तो ये एक चार्ज साइकिल काउंट होगा। Now according to Apple, MacBook batteries are designed to last for up to 1000 charge cycles। अब ये नंबर बहुत कम लग रहा होगा बट इट्स नॉट। सो एक फुल चार्ज पे आप मैक को 14 घंटे आराम से यूज कर सकते हो। सो इफ 1 चार्ज साइकिल इक्वल्स टू 14 hours, then 1000 चार्ज साइकिल्स इक्वल टू 14,000 hours। अब अगर आप एक दिन में मैक को 8 घंटे भी यूज करते हो तो 14,000 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1750 days। तो 1000 चार्ज साइकिल्स आपको 1750 दिन चलेंगे विच इज लाइक 4.7 years। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपकी बैटरी बंद ही पड़ जाएगी। 1000 चार्ज साइकिल्स के बाद बैटरी हेल्थ 80% पे आके सर्विस मोड में चली जाती है, पर आप फिर भी अपने मैक को यूज कर सकते हो, जस्ट दैट इसकी बैटरी पहले जितनी नहीं चलेगी। बाय द वे, आपके मैकबुक की चार्ज साइकिल्स चेक करने के लिए ऊपर एप्पल लोगो से अबाउट दिस मैक में जाओ, उसके बाद मोर इन्फो, सिस्टम रिपोर्ट और यहाँ पावर में जाके हेल्थ इंफॉर्मेशन के अंदर ये मिल जाएगी। Now there are a few things you can do to keep your MacBook's battery healthy. The first and the most important is to avoid heat. Heat बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अपने मैकबुक को डायरेक्ट सनलाइट या गर्म जगहों में यूज करना अवॉइड करो। एप्पल के हिसाब से मैकबुक को यूज करने का आइडियल टेम्परेचर रफली 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है। पर हम इंडिया में रहते हैं जहां गर्मियों में 35 डिग्री तो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो ऐसे टाइम में ट्राई करो कि मैकबुक प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो। इसके लिए आप ऐसा कोई लैपटॉप स्टैंड ले सकते हो जिससे मैकबुक के नीचे से एयर अच्छे से फ्लो हो पाए। और अगर आप मैक पे कोई हैवी काम कर रहे हो जैसे वीडियो रेंडरिंग, तो प्लीज इसे बेड पे रख के मत चले जाना, इससे इसके नीचे का एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे काम इसे किसी स्टैंड पे या एटलीस्ट डेस्क पे रख के करो। द सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट डू इज टर्न ऑन ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग फ्रॉम योर मैकबुक सेटिंग। तो बैटरी की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए ये क्या करता है कि बैटरी को 80% तक चार्ज करने के बाद ये रुक जाता है और बाकी के 20% आपके यूजेज के हिसाब से चार्ज करता है। सो लेट्स से अगर आप रोज मैकबुक पे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करते हो और ये पूरे टाइम आपका मैक चार्ज पे रहता है, तो ये 5 बजे तक आपके मैक की बैटरी 80% पे चार्ज रखेगा और जब आप निकलने वाले हो उसके पहले बचे हुए 20% चार्ज करके इसे 100% कर देगा। Now this feature is more than enough for most MacBook users, but if you want to take this one step ahead, then you can download apps like Aldante और Batfi जिसमें आप 80% चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो, जिसके बाद आपका मैकबुक चार्ज ही नहीं होगा। While we are on this topic, एक क्वेश्चन जो सबको आता है कि क्या मैकबुक को चार्ज पे लगा के यूज करना बैटरी के लिए सेफ है? द आंसर इज यस। जब आप मैकबुक को फुल टाइम चार्ज पे रख के यूज करते हो तो बैटरी 100% या आपने कोई लिमिट सेट करी है उतना चार्ज होने के बाद आपका मैकबुक सीधा पावर अडेप्टर से पावर लेना चालू कर देता है, विच इज अ गुड थिंग। इससे आपकी बैटरी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता और ओवरऑल चार्जिंग साइकिल्स भी कम रहते हैं। बट डोंट स्ट्रेस अबाउट इट टू मच। ये एक लैपटॉप है तो इसे
इसे एक लैपटॉप जैसे यूज करो, बिंदास कहीं भी ले जाओ, विदाउट चार्जिंग यूज करो, बस हो सके उतना बैटरी को 20 to 80% के बीच में मेंटेन करो। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैकबुक को टाइप सी केबल से चार्ज करना सेफ है? मैकबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे कैसे चार्ज कर रहे हो, चाहे मैक सेफ हो या टाइप सी, दोनों ही सेफ है। बस ध्यान रहे कि केबल और अडेप्टर दोनों ओरिजिनल हो। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको कभी अपने आईफोन या कोई और डिवाइस को मैकबुक में प्लग करके चार्ज करना है तो पहले मैकबुक को चार्जिंग पे डालना, उसके बाद दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना, वरना बैटरी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम मैकबुक को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं? वेल, अगर पावर बैंक इनफ वॉट्स का हो तो कभी कभार इमरजेंसीज में आप अपने मैक को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो। बाय द वे, पावर बैंक जैसे और इंपॉर्टेंट मैकबुक एक्सेसरीज के बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। बाय।